अखण्डविष्णुकार्यं व्यासेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। हरे कृष्णा। आप सभी का सादर अभिनंदन। भगवान विष्णु को समर्पित है कार्तिक का पवित्र महीना। कार्तिक स्नान करने से जीवन में सुख, समृद्धि, आरोग्य और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है, कार्तिक स्नान से पूर्व जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं, अनंत पुण्य मिलता है। इस मास में किए हुए धार्मिक अनुष्ठान, स्नान, दान और व्रत से व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। इस महीने में भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है। कार्तिक मास में भगवान विष्णु धरती पर जल में वास करते हैं, इसलिए इस महीने में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का विशेष महत्व है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए कथा का श्रवण रोज करना चाहिए। इस महीने में श्री हरि की पूजा करना और उनके सबसे प्रिय तुलसी की पूजा करना सबसे उत्तम माना गया है। इसी संदर्भ में आज की कथा भी है, तो आइए पुण्यमयी कथा का श्रवण करें। राजा पृथु ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, आपने कार्तिक माह के व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी की पूजा करना बतलाया है, अतः मैं श्री तुलसी जी के महात्म्य की कथा भी सुनना चाहता हूँ। तुलसी जी कहाँ और किस प्रकार उत्पन्न हुई, यह बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, हे राजन, अब आप तुलसी जी की महत्ता और उनके जन्म का प्राचीन इतिहास ध्यान पूर्वक सुनिए। तो बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार देव गुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान शंकर का दर्शन करने कैलाश पर्वत की ओर चले। तब भगवान शंकर ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप धारण कर उन दोनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौर वर्ण अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटा धारण किए वैसे ही बैठे थे, तथापि उन भगवान शंकर को ना पहचान कर इंद्र ने उनका नाम व धाम आदि पूछते हुए कहा कि क्या भगवान शंकर अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हुए हैं। इस पर तपस्वी रूप भगवान शिव कुछ नहीं बोले। इंद्र को अपने त्रिलोकीनाथ होने का गर्व था। उसी अहंकार के प्रभाव से वह चुप किस प्रकार रह सकता था। उसने क्रोधित होकर उस तपस्वी को घुड़क कर कहा, अरे, मैंने तुझसे कुछ पूछा है और तू उसका उत्तर भी नहीं देता। मैं अभी तुझ पर वज्र का प्रहार करता हूँ, फिर देखता हूँ कि कौन तुझ दुर्मति की रक्षा करता है। यह कहकर जैसे ही इंद्र ने उस जटाधारी दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, वैसे ही भगवान शिव ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर उसे देखा। उस समय ऐसा प्रतीत होता था कि वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और वह अपने तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने के कारण इंद्र दुखित होने के साथ साथ अत्यंत कुपित भी हो गया, परंतु उस समय जटाधारी दिगंबर को प्रज्वलित देखकर बृहस्पति जी ने उन्हें भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और दंडवत होकर उनकी स्तुति करने लगे। बृहस्पति भगवान शंकर जी से कहने लगे, हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपने क्रोध को शांत कर लीजिए और इंद्र के इस अपराध को क्षमा कर दीजिए। बृहस्पति के यह वचन सुनकर भगवान शंकर ने गंभीर वाणी में कहा, मैं अपने नेत्रों से निकले हुए क्रोध को किस प्रकार रोकूं। तब बृहस्पति ने कहा, हे भगवान,
आप अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक करते हुए अपने भक्तों पर दया कीजिए और आप अपने इस तेज को अन्यत्र स्थापित कर दीजिए और इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर गुरु बृहस्पति से बोले, मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मुझे विश्वास है कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति से इस प्रकार कहकर भगवान शिव ने अपने मस्तक से निकाले हुए अग्निमय तेज को अपने हाथों में ले लिया और फिर उसे क्षीर सागर में डाल दिया। तत्पश्चात भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जिसको जानने की कामना थी उसे जानकर इंद्र और बृहस्पति अपने अपने स्थान को चले गए। आगे उस तेज से क्या हुआ यह जानने के लिए कल की कथा का श्रवण करें। तो बोलिए श्री कार्तिक महात्म्य की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 तो बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक के आइकन को ज़रूर प्रेस करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा लिखें और आगे भी कथा सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राधे कृष्णा।